हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक सैमसंग की सप्लाई है जिसके अंदर वोल्टेज ओवर बन रही है, जिसकी वजह से मदरबोर्ड बार बार ख़राब हो जाता है या फिर उसके सारे रेगुलेटर ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो ओवर वोल्टेज होने पर क्या क्या चीज़ें हमारे को चेक करनी है, कैसे हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये जो सप्लाई है ये सैमसंग कंपनी की है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे एक STR लगा हुआ है और एक STR यहाँ पे लगा हुआ है, दो STR इसके अंदर लगे हुए हैं। और जो इसके अंदर जो LED ड्राइवर का सर्किट है वो इसी के अंदर ही कंबाइंड है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं LED ड्राइवर का सर्किट कंबाइंड है। तो बेसिकली क्या है कि हमारे को इसके अंदर क्या चीज़ देखनी है कि अगर हमारा वोल्टेज ओवर हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ वोल्टेज किस तरीके से ओवर हो रहा है। पावर लगाओ। तो पावर लगा के अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे डायोड लगे हुए हैं दो आउटपुट के। और अगर आउटपुट के डायोड पे मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 13 वोल्ट से वोल्टेज एबव होती जा रही है, 14 वोल्ट हो गई है। और ये देखिए वोल्टेज बढ़ते बढ़ते ये 17-18 वोल्ट तक, 19 वोल्ट तक भी चली जाएगी। तो ये देख सकते हैं कितनी जल्दी ये फास्ट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी निकाल लो, पावर निकाल लो। अगर मैं इसको क्या है लगातार अगर मैं इसको लगा के रखता हूँ तो क्या है कि इसका जो STR है वो भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई लोड नहीं है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर अलग अलग तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो इसकी PWM IC है और जो इसका STR वगैरह है वो तो काम कर ही रहा है, क्योंकि जब भी जो है वोल्टेज इसके अंदर बन रही है। क्योंकि अगर PWM IC काम नहीं करती तो इसकी वोल्टेज आगे नहीं बनती है। तो इस कंडीशन में हमारे दो तरीके के फॉल्ट देखने को मिलते हैं, या तो हमारा TL431 ख़राब होता है या फिर हमारा ऑप्टो कपलर ख़राब होता है। फीडबैक सर्किट में दिक्कत होती है, तभी हमारा वोल्टेज जो होता है इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या चीज़ है, इसका जो ऑप्टो कपलर है उसको हम रिमूव करेंगे और चेंज करके देखते हैं कि क्या कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर जो ऑप्टो कपलर लगा हुआ है जिसको हमारे को चेंज करना है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। पावर निकाल दो, पावर निकाल लगे ना। हाँ, कंडेंसर को हम डिस्चार्ज कर लेते हैं, डिस्चार्ज है, ठीक है ना, सारे ये डिस्चार्ज है। तो कैपेसिटर हमारा ये देखिए हमने डिस्चार्ज कर दिया है, क्योंकि कई बार क्या तो वोल्टेज अबव हो जाती है, तो वोल्टेज क्या है आगे चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो सबसे पहले हम क्या है इसके कपलर को बदल के देखते हैं, जिसको हम कपलर को बदलेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका जो STR लगा हुआ है वो एक जो होता है हमारा स्टैंड बाई वोल्टेज बनाने का काम करता है इसके अंदर, और दूसरा STR क्या काम करता है जो कि इसकी सेकेंडरी वोल्टेज को बनाने का काम करता है, जो आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो इसके अंदर दो STR लगे हुए हैं, एक STR ये लगा हुआ है और एक STR ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप STR का नंबर भी देख सकते हैं। STR का जो नंबर है वो है Q0765R, ये इसका STR का नंबर है, Q0765R, ये इसका STR का नंबर है। और यहाँ पे देखोगे तो दूसरा STR ये लगा हुआ है, ये हमारी स्टैंड बाई वोल्टेज बनाने का काम करता है, जो कि 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है। अब जो कि हमारा ये सैमसंग का बोर्ड है, तो सैमसंग के बोर्ड के अंदर क्या होता है कि हमारी जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिक बन जाती है, ठीक है, यानी कि आपको कोई PS ऑन शॉर्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैं क्या काम करूँगा, इसके अंदर जो है इसके कपलर को चेंज करके देखते हैं। तो एक सप्लाई और है, तो मैं इसके अंदर से कपलर को निकाल लेता हूँ और उसके बाद हम इसको चेंज करके देखते हैं। तो पावर सप्लाई जो होती है अलग अलग टाइप की पावर सप्लाई होती है, सैमसंग की अलग होती है, अलग अलग चाइना की। अब जैसे ये मार्क्यू कंपनी में भी लग के आती है और अलग अलग कंपनी में लग के आती है। तो इसको चेंज करते टाइम दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में देनी है कि कोई भी इसका जो प्रिंट है वो जलना नहीं चाहिए या उखड़ना नहीं चाहिए। अगर प्रिंट वगैरह उखड़ जाता है तो भी दिक्कत होती है इसके अंदर।
यूज़फुल हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम डिसोल्ड कर लेते हैं इसकी सभी पिनों को, और यहाँ से इसको हम देसी तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कपलर बाहर आ गया। तो कपलर जब भी हम निकालते हैं तो इसकी पिनें वगैरह सीधी कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, आप चिमटी ले लेते हैं, चिमटी से जो इसकी पिनें हैं वो सीधी हो जाएगी। ठीक है जी। और इसके अंदर जो हम कपलर को निकालेंगे वो हमारा ये कपलर है। इस कपलर को हम रिमूव कर लेते हैं पेस्ट लगा के। पेस्ट हम थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं क्योंकि पेस्ट थोड़ा सा कम हो गया है, और पेस्ट की डब्बी हमें मंगानी पड़ेगी। तो ये पेस्ट ले लेते हैं हम। देखिए कपलर जो होता है हमारा, कपलर को चेक करने के लिए वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन कपलर क्या होता है मोस्टली एक जैसे दिखाई देते हैं, सारे एक जैसे होते हैं इंटरनली। ठीक है ना। तो कपलर को हम किसी में से भी निकाल के लगा के चेक कर सकते हैं। तो ये कपलर हमारा निकल जाएगा, डिसोल्ड हो चुका है। इसको हम क्या है निकाल लेते हैं इस तरीके। ये देखिए ये कपलर आ गया हमारा बाहर। तो कपलर को जब भी हम लगाते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि कपलर को लगाते टाइम उल्टा और सीधा जरूर देखना है। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, किसी किसी के अंदर इस तरीके से लाइन होती है, किसी किसी के अंदर इस तरीके से डॉट होता है। तो कपलर को लगाते टाइम आपको उसका डॉट या फिर उसकी जो लाइन है, यानी कि जो उसकी डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन देख के ही लगाना है, नहीं तो आपकी सप्लाई में और फॉल्ट आ सकता है। तो इस पे अभी हम क्या काम करते हैं, सोल्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से सारी जगह से सोल्डिंग कर लेते हैं। और ये ध्यान में रखना है कि कपलर की कोई भी पिन आपस में जुड़नी नहीं चाहिए। रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस को भी हम सोल्ड कर लेते हैं। अच्छी तरह। अब इसको क्या है, हम पहले क्लीन करेंगे। जब भी आपको कपलर वगैरह जब भी हम निकालते हैं लगाते हैं तो एकदम से हमारे को सप्लाई नहीं देनी है, उसको पहले क्लीन करना है थिनर से। इसको आप किसी कपड़े से या फिर कैसे भी इसको क्लीन कर सकते हैं, या फिर इसको एसएमडी मशीन से भी आप इसको कर सकते हैं। लाओ दिखाओ कपड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये हमने देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या है इसका
तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने सप्लाई यानी कि यहाँ पे कपलर बदल दिया है, और कपलर बदलने के बाद अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि सप्लाई की क्या स्टेटस है, तो पावर लगा के आप दिखाओ। पावर लगाने के बाद अगर मैं यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 15 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल फिक्स मिल रही है। 15 वोल्ट बिल्कुल फिक्स है, यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारे जो बोर्ड की जितने भी रेगुलेटर हो रहे थे, जहाँ पे भी 12 वोल्ट या 15 वोल्ट की सप्लाई जा रही थी, वो बार बार शॉर्ट हो रही थी। तो अभी क्या है कि कपलर लगाने से ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। तो कपलर लगाने से दोस्तों क्या है, कपलर से फीडबैक जाता है। अगर फीडबैक नहीं जाएगा तो आईसी अपना PWM पल्स को धीरे धीरे बढ़ाती रहती है, जिससे कि जब तक उसको पल्स नहीं मिलती है तब तक वो इंक्रीज करती रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा PWM आईसी ख़राब भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको पावर सप्लाई को रिपेयर करना है। कभी भी पावर सप्लाई के अंदर इस तरीके की दिक्कत आती है तो आपको जो है इसका TL 431 और कपलर पे ज़रूर ध्यान देना, उसका सर्किट ज़रूर चेक करना है। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर करते हैं और आपको भी प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।